करते हैं स्टार्ट। देखो भाई, पिछली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। ये रहा, ये मैंने इसलिए छुड़वा दिया, छुड़वाया नहीं भाई, हमारा होमवर्क है। बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम इस बात है भाई। जो कि क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक है और लघुत्तम समावर्तक है क्रम से 20 और 120 है। एचसीएफ और एलसीएम कितने हैं भाई? 20 है और 120 है। ठीक है भाई। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक हो तो छोटी संख्या क्या दी? देखो भाई क्या है वो, यानी एचसीएफ तो कितना दे रखा है? 20, एलसीएम 120। कोई भी इसी सिचुएशन दिख जाए ना तो हमने एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और तारा पर कोई विकल्प नहीं, तो एक काम कराया करो, सीधा एलसीएम है, एलसीएम ने भाग दे दिया करो एचसीएफ पे। कितना है? 20, 20 एकम 20, 20 सिक्का 120। अब जो 6 है ना, इसके टुकड़े बना लो। 2 गुणा 3 उसका है, 2 गुणा 3 उसका है। अब देखो, अब जिस तक भाग दिया था ना उस तक गुणा कर दो। 20 गुणा में 20, 20 तक भाग दिया था तो 20 से आपने भाग कर दिया, भाग सॉरी 20 तक भाग दिया था तो 20 से गुणा कर दिया। ठीक है, 20 दूनी 40 और 20 दिए 60। अब उनका है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो 50% अधिक क्यों नहीं होगी? देखो 40 गुणा में 50% अधिक तो 150 बटे में 100। अधिक हो तो जोड़ा करा, परसेंट हो तो बटे 100। 2 जीरो है 2 जीरो, 15 चौके 60, इसका मतलब 60 बराबर है 60। इसका मतलब उत्तर सही है अपना। तो छोटी संख्या पूछनी है तो छोटी संख्या कौन सी है? 40 है, तो ऑप्शन में सी। आया मित्रों समझ में? नेक्स्ट भाई, ये देखो भाई, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम जो है एचसीएफ का 6 गुना है। देखो पहले तो एक सूत्र सीखिए छोटा सा। सूत्र वो है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। यो भाई सूत्र में दोनों बराबर हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। पेपर में आया करे भाई, शायद सीईटी परी में भी आ रहा था। तो देखो भाई क्या है, जो एलसीएम है जो एलसीएम है, एलसीएम 6 गुणा किससे? यानी 6x है एचसीएफ का। एचसीएफ तक कंपैरिजन हो रहा था, एक्स से मान लो इसे। ठीक है, एक्स और 6x हो गए। अब देखो भाई क्या है, अब एलसीएम का और एचसीएफ का योग है ना वो 45 है, सॉरी 315 है। तो इन्हें जोड़ दो भाई, 6x प्लस x बराबर है 315। 6 रह गए 7, 7x बराबर है 315। x बराबर कितना हो जाएगा? 728, 735। x की वैल्यू कितनी आएगी अपना पे? 45 है। अब यह वैल्यू इसमें टेक दो, यानी 6 गुणा 45 और x की वैल्यू 45 है, तो 6 पंजे 30, 3 6 चौके 24 है 3 27 और 45 है 45। इसका मतलब कि एलसीएम तो आ गया अपना 270 है और एचसीएफ आ गया 45। अब ये क्या है कि इन्हों देखो, नु का है यदि इनमें से एक संख्या 45 है, नु दे देना भाई एक संख्या बाहर दो संख्या बाहर, तो सीधा ये सूत्र टेक दियो। ठीक है, तो टेक दो भाई, एक संख्या 45 है तो 45 मान लिया, दूसरी संख्या x मान ली भाई। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है
एलसीएम 270 गुणा में HCF 45। तो एक्स की वैल्यू काटनी है अपन है। एक्स बराबर है 270 गुणा में 45 बटे में कितना आ जाएगा भाई, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा 45। 45 से 45 कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 270। तो ऑप्शन है अपना जो रहा सी उत्तर हो जाएगा। आशा है कि उसमें समझ आते होंगे और लगे रहो भाई। नेक्स्ट देखो भाई, दो संख्या का गुणनफल 1568 है, लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम है 56, तो उसका एचसीएफ कितना होगा। तो भाई अभी अभी बता था, जो तारा होमवर्क है किस तरह भाई, देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा में एचसीएफ, ये है भाई। तो इन दोनों का देखो, दो संख्या का गुणनफल दे रखा है, ये रहा सारा का दे रखा है दोनों का। तो अब तुम टेक लियो, जो मैं समझा नहीं रहा क्योंकि तुम क्या करोगे फिर, कुछ भी नहीं, इसकी वैल्यू टेक दियो, इस तो भाग दे दियो, उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ भाई, दो संख्या का महत्तम समावर्तक ये है, यानी दो संख्या का एचसीएफ कितना भाई 16 है, और उनका अंतर कितना है, अंतर भी 16 है। तो संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भाई ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत को नहीं, इसे ठाकर ऑप्शन पे जम्मा आसान बन जाएगा। अब पहले तो देखना है कि सारे चारों है, मान ली पहला और दूसरा है, यो है सारे हैं चारों, ये सारे 16 तो भाग जाने चाहिए। एचसीएफ वो है ना भाई 16 तो भाग भाई, जो एक पाड़ा तो भाग जाओ, तो एक पाड़ा वो 16 है, 16 तो भाग जाए। देखो 16 चौके 64, 16 पंजे 80, यो देखो 16 तो जाता है को नहीं हो, यो जाओ है यो कौन जाता, यो जाओ है यो कौन जाता, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन है ए ठीक हो गया। पहली बात तो यो, अगर मान ले दो जानते हो तो के देखोगे, इनका अंतर देखना, फिर 16, इनका अंतर 16 बैठा है, इसका मतलब अपना उत्तर सही है। नेक्स्ट मित्रों, दो संख्याओं का एलसीएम 495 है, उनका एचसीएफ 5 है। यदि इन संख्याओं का योग 100 है तो इन दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो यो क्या है, देखो एलसीएम कितना बना है 495, एचसीएफ कितना है 5। जब मैंने एक बात कही थी, अगर तार पर कोई दूसरा ऑप्शन दिखे नहीं कि मे भी, तो क्या करोगे, एलसीएम ना भाग दे दो किस है एचसीएफ, तो दे दो भाई, दे दो भाई 495 बटे में 5, 5 5 5 45, 5 45 क्या है 99, वह संख्या है 99, ठीक है। अब इसके टुकड़े कौन से बन सके हैं, 11 और 9 बन सके हैं, और तो बन देगा नहीं, या 3 गुणा 33 बन सके हैं, वो तो आसपास को नहीं कहे, क्योंकि इनका योग 100 होना चाहिए। 99 9 और 11 बने हैं, 9 और 11 बने हैं, तो भाई देखो जिसका भाग दिया था उससे गुणा कर दो, 5 तो भाग दिया था तो 5 तो गुणा कर दो, तो 9 पंजे 45, 11 पंजे 55, तो 45 और 55 आ गया। अब पूछ सके है भाई, इनका इन संख्या का बीच का अंतर बताना है, तो इनका संख्या बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 55 का 45 का 10, तो उत्तर भी अपना 10। समझ में आया होगा ना, टेंशन लेनी नहीं भाई, करी जाओ बस, तो मेहनत करी जाओ, और कुछ सही अपन है, इससे तो हो जा सबकी। फिर वही आ गया, देखो अगर गुणा का फॉर्म में हो ना कोई संख्या, तो गुणा वाले टुकड़े टोने अपन है, और जोड़ का मतलब जिस तरह देखिए जोड़ का आ गया योग, योग मतलब जोड़ है भाई, जो सम दे रखा है ऊपर सब, तो जोड़ का फॉर्म में दे रखा है ना,
तो अपन ने जोड़ वाले टुकड़े टोड़ने पड़ेंगे। जिस तरह दो संख्या का योग कितना 528 है, उन संख्या में 73 तक 33 है, एचसीएफ कितना दे दिया भाई 33 है। कोई ऑप्शन है दिखा कि में भी कौन दिखता है तो भाग देते उसने। 11 दिए 33, 11 चौके 44, 11 अठे 48 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छके 18, 16 आ गया भाई। अब देखा आप जोड़ का फॉर्म में 16 कितने टुकड़े बनेंगे, जिस तरह मतलब 16 बन जाएगा। जिस तरह 1 और 5 है, 1 और 15 सॉरी, एक जोड़ा बन गया। अब देखो 2 और 14 कराएंगे ना, ये एक पढ़ जान तो आप यो जोड़ा ले कौन सकते, ये जो है ना भाई सहभाज्य वो आकर जो एक पढ़ तो भाग जाओ, तो आप उसने ले कौन सकते, तो आप कौन किस तरह के लेवांगे। जिस तरह 1 और 15 है, एक पढ़ कौन जानते, एक ना छोड़ के। 3 और 13 है, 3 और 13 भी कौन जानते, और 4 और 12 है, तो ये तो जाओ इसका मतलब यो वो नहीं हो सकता। एक रह गया 5 और 11, 5 और 11 जाओ हैं, और 7 और 9 ये 4 टुकड़े बनेंगे भाई, 1 2 3 4, तो 4 आंसर होगा। नेक्स्ट भाई, यदि दो संख्या का अनुपात 7 और 11 है तो उनका एचसीएफ दे रखा है 13। कोई भी जैसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो हमने क्या करना है, अगर एचसीएफ दे दिया तो सीधा गुणा कर दियो क्योंकि अपन बड़ी संख्या बनानी हो, एलसीएम दे दिया तो सीधा भाग दे दियो क्योंकि अपन छोटी संख्या बनानी है। यानी मतलब इसका उल्टा चलाना, मैंने पहले बता था चैप्टर में। तो 13 से 91 है, 13 गुणा 11 143। अब देखो इनका एलसीएम लेना है, कौन किसका, इन दोनों का ले लो भाई एलसीएम। कितना आ जाएगा 13 थे, 13 सते 91, 13 कम 13, 13 कम 13। अब कितना आ गया भाई 77 गुणा 13 कर दो भाई, 13 से 91 9, 13 से 91 और 9 100 है, तो 1001 आ गया भाई, तो आंसर अपना बी हो। नेक्स्ट भाई, पी तथा क्यू का अनुपात है कितना भाई 4:3 है भाई, तो एलसीएम आ गया, तो अपन अब की बार एलसीएम आ गया तो बड़ा है ना भाई, तो छोटा बना दे उसने। 4 में 36 और 3 तय भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया 9 और 12, और पी प्लस क्या की वैल्यू बतानी, तो दोनों जोड़ दो भाई तो कितना आ जाएगा 21, तो अपना ऑप्शन सी आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, दो संख्या का अनुपात 8:9 है, तो अब की बार क्या दे दिया, मैथ का मतलब क्या है एचसीएफ है भाई, ठीक है। तो 8 9 14 दे दिया, तो अपन छोटी संख्या तो बड़ी बना दो भाई, 14 निमा 14 अट्ठा 112 और 14 निमा 126, ये आ गई दो संख्या, तो उनका एलसीएम लेना तो ले लो भाई एलसीएम। 4 दूनी 8, 4 अट्ठा 32, 4 2 पर जाएगा भाई, 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 3 6, ये कितना बचा 7 पे, 7 56, 7 में 63। अब क्या है कौन जानता भाई, अब देख 9 72 और 7 दूनी 14, 14 की और 72 गुणा कर दो भाई, 14 दूनी 28, 2 14 सत्या 98 और 2 100, तो कितना आ गया भाई 1008, तो अपना उत्तर ए सही होगा। जो तारा होमवर्क है भाई बिल्कुल सेम है, अपने खुद ने करना भाई, और यो भी तारा होमवर्क है किताब में खुद ने करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अब देखो एक तरीका और बताऊं तो हमने जमा आसान, जिस तरह इसमें क्या दे रखा है, पॉइंट टर्म दे रखा है, मैंने पीछे भी करा था क्वेश्चन, लेकिन देखो इसमें एक और तरीका बताने ला रहा हूँ। 1.08 है, 0.36 है, अरे 0.9 है। अब देख पॉइंट पास दो संख्या है तो पूरे भी पॉइंट पास 2 संख्या कर दो ताकि एचसीएफ में दिक्कत ना हो। तो 108/100 कर सका, 36/100 कर सका और 90/100 कर सका, ठीक है भाई। ये मैंने एक बात बताई थी, अगर कोई भी चीज बटे में हो
कोई भी चीज बटे में आना है भाई, तो आप जो पहली चीज पूछ रखी है, मान लो एलसीएम पूछ रखी है, तो आप ऊपर लगा दो एलसीएम लेवांगे, नीचे का बिना पूछे अच्छे हुए। ठीक है भाई, तो ऊपर ले लो एलसीएम। 108, 36 और 90 भाई, कितना चलेगा भाई? 9 पे देख लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 एकम 9, जा किते 2 पे देख लो ऊपर, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर जाओ है 2 पे, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 5। अब देखो इनकी गुणा कर दो भाई, किसकी गुणा कर दो? 9 की, 2 की, 2 की, 3 की और 5 की, तो ये अपना एलसीएम आ जाएगा। तो आसान तरीका यो है, 5 दूनी 10 यानी जीरो काट दिया करो, 3 दूनी 6, 9 छके 54 यानी 540 आ गया। ठीक है, अपना एलसीएम कितना आ गया? 540। लेकिन नीचे लाके करना है एचसीएफ, तीनों सेम संख्या कर दो, वो एचसीएफ आ जाएगा जो सेम है। जिस तरह मान ले तीनों 100 है तो 100 आ जाएगा। एक जीरो है, एक जीरो, एक जीरो है तो ऊपर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, 5.4 इसका आंसर हो जाएगा। तो अपना डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई देखो, उनका है 12 के दो गुणनजों का लघुत्तम सार्थक 1056 है। तो मैंने पिछली उसमें बताया था, पहली वीडियो में, तो उसमें क्या था? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो 12 की गुणन है, तो इसका मतलब ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। तो 12 गुणा में 1056 लिख कहाँ बराबर है? तो पहली संख्या दे रखी है 132, दूसरी इनके मान लो एक्स मान, तो एक्स की वैल्यू निकाल देंगे पूरे, वो एक्स की वैल्यू भी बतानी है अपन दूसरी संख्या। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 12 गुणा में 1056 बटे में 132, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 निवे 99, 11 छके 66, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? 96, यानी दूसरी संख्या कितनी आएगी? 96, तो सी आंसर हो जाएगा। आशा समझ में आते होंगे भाई, बिल्कुल आसान तरीके से कराया जा रहा है, इनने कोशिश करो, बार बार लिख के और अपने प्रैक्टिस करो इनकी। नेक्स्ट भाई, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम सार्थक 29 तथा लघुत्तम सार्थक 41 47 है, यानी 4147 है। तो इस संख्याओं का योग कितना होगा? तो मैंने एक बात बताई थी, अगर तुमने कि में भी ऑप्शन ना दिखे भाई, एलसीएम एचसीएफ दे रखे है, तुमने दूसरा कोई ऑप्शन ना दिखा है, तो डायरेक्ट है जो एचसीएफ उस तो भाग दे दो 41 47 बटे में 29 भाई, तो काटा है तो कितना जाएगा भाई? 143। तो करके देख लियो, 143 होगा। अब देखो अपन इसके टुकड़े बनाने हैं 143 के, तो 143 के टुकड़े होंगे भाई। अब देखो टुकड़े नू बना लो 143, फिर देखो 11 बजायो, 11 कम 11, 11 33 जान है, तो 11 और 13 हो गए, 11 और 13। और मैंने एक बात और बताई थी, जिस ताप आप भाग दे वहां उसे दुगुना कर दो, 29 है और यो 29 है। पूछा कि इन्हें इन संख्या का योग बताना है, तो ले भाई जोड़ दो। ठीक है, तो 29 देख बीच में जमा का निशान है, तो पहले इनकी गुणा होगी, तो कॉमन क्या हो? 29 भी हो रहा है, इसमें भी 29 है, तो 29 कॉमन ले लो, तो कह रहा जाएगा 11 प्लस में 13। ठीक है भाई, 11 प्लस में 13 आ गया, तो 29 गुणा में 24 बराबर कितना आ जाएगा? 696। ठीक है, तो आंसर अपना बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यो मैंने करवा तो दिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा करवा दूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है इसलिए। अब देखो भाई, मैंने दोबारा फिर बोलू हूं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ।
यो सूत्र होगा भाई, ये ध्यान रख लियो। अब स्टेटमेंट पर ढोके गए हैं दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ तथा लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम का योग 680 है। यानी एलसीएम का प्लस एचसीएफ का कितना है, 680 है। तो एलसीएम महत्तम यानी जो लघुत्तम समावर्तक है वो महत्तम समावर्तक का 84 गुना है। जिस तक कंपैरिजन हो रहा है उससे ना एक्स मान लिया करो। तो एचसीएफ तक कंपैरिजन एक्स मान लो भाई, इसने एक्स मान लिया तो इसका 84 गुना कौन है, एलसीएम। तो 84 गुना हो गया भाई एलसीएम। ठीक है, अभी इनको का योग है यानी जोड़ है, इनका सम कितना है भाई, 680 है भाई। ठीक है, तो 84 रह गए 85, 85 एक्स की वैल्यू 680। तो एक सॉरी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बटे में 85। तो देखो 17 कटा है वो, 17 पंजे 85, 17 चौके 68, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। वह संख्या कौन सी होगी, 8 होगी भाई। यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 8। लेकिन बताना देखो रियल में क्या बताना है, दूसरी संख्या क्या होगी, नू बताना है दूसरी संख्या क्या होगी। तो अपनी तो उसी में टेक दो भाई। एक एलसीएम कितना आ जाएगा, एचसीएफ तो अपना क्या 8 है। ठीक है 8 है, इससे 84 गुना कौन था, एलसीएम था। जब तक गुणा ना करो जब तक अपना जरूरत ना पड़े। तो गुणा में एक तो 84 लिख दे, गुणा में एक्स की वैल्यू दे, कितना 8। ठीक है, बराबर है। देखो एलसीएम एचसीएफ तो रख दिया बने, कह रहा है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या दे रखी 56 है और दूसरी आप एक्स मान लिया, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो 8 गुणा 84 गुणा में 8 बराबर है एक्स, यानी गुणा में है तो यो भाग में आ जाएगा 56। तो 8 7 56, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 12 अठे 96। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 96। तो एक्स के माना था दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या पूछ रहा इसने, तो उत्तर आ गया अपना सी। यो तारा है होमवर्क भाई, क्योंकि मैंने कई जोड़े बनवा दिए, ये तो हमने घर तक करके लेना भाई। नेक्स्ट भाई, अब रुका छोटी से छोटी, पहले बताओ छोटी से छोटी संख्या क्या, तो बड़ा उत्तर होगा। बड़ा उत्तर खतर के कट देगा एलसीएम। ठीक है, उरे मेरा पार्टी क्या नया अपन की काटना है बस। तो कौन सी होगी जिसमें 11 घटाने पर घटा दिया तो उल्टे डालेंगे आप जोड़ देंगे आखिरी में। प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। देखो भाई पहले तो इनका ले ले एलसीएम, 14 का, 15 का, 21 का, 32 का और 60 का ले लो। पहले 2 पर चला जाओ भाई, 2 सत्ते 14, 15 15, 21 का 21 है, 2 तक 16, 2 तक 30 है। फिर 2 पर चल जाओ एक बार, 7 नुक्का नू, 15 नुक्का नू, 21 नुक्का नू और 2 अट्ठे 16 और 2 तक 15। अब जाओ भाई 3 पे, 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21, 8 नुक्का नू, 3 पंजे 15। अब चले जाओ 5 पे, 7 नुक्का नू, 5 एकम 5, 7 नुक्का नू, 8 भी नुक्का नू और 5 एकम 5। इब जाओ 7 पे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 नुक्का नू और यो तो एक सही। अब इनका देखो भाई, गुणा कर दो। पहले तो नूट हो लो भाई, जीरो किस तो बनाए हैं, 5 और 2 तो जीरो बनाए हैं, तो जीरो लिख दो। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 गुणा 8, 8 दूनी 16, 1 8 चौके 32, 33, 3360 आ गया भाई। ठीक है, लेकिन यो क्या है, तैतीस सौ 60 आ गया। अब ये का है कि 11 घटाने पर, तो घटावांगे तो आप उल्टे चलेंगे, इन्हें जोड़ दो भाई 11, तो कितना आ जाएगा 3371 जोड़ेंगे तो ऑप्शन अपना सी ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, तो यो क्या कि देख 9 जोड़ने पर है, तो इसका मतलब क्या करेंगे आप, माइनस कराएंगे ना भाई, लास्ट में माइनस कर देंगे। जिस तरह अपन उसमें जोड़ा था इसमें घटा देंगे। तो यो तारा होमवर्क है भाई, क्योंकि पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था भाई। नेक्स्ट भाई,
देख वह छोटी से छोटी संख्या आएगी तो के करना पे जरूरत है बस एलसीएम। ठीक है भाई, एलसीएम करना है क्योंकि बड़ा उत्तर काटना अपन तो। और प्रत्येक दशा में जो है एक शेष बचेगा तो आखिरी में क्या कर दियो, जोड़ दियो। तो ये तरह की है होमवर्क है भाई। होमवर्क इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट भाई, इसमें क्या है भाई, 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 8:20 पर बजे बदली गई हो तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेगी। देखो भाई, अगर ऐसा भी कोई भी सिस्टम हो जाए, मैंने पहले बताई थी, राउंडेबल कोई भी सिस्टम हो उसका एलसीएम हुआ करें भाई। राउंड में कोई भी चीज हुआ करें उसका एलसीएम हुआ करें। तो ले लो भाई 48, 72 और 108 का ले लो भाई। 4 पे देख लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 3, 4 अठा 32, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ये 3 पे देख लो, 3 चौके 12, 3 छके 18 और 3 में 27। फिर 3 पे देख लो भाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 2 मतलब रह गया शेष, इसमें 2 तो ले लो भाई। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3। अब कर दो भाई गुणा इनकी सबकी। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 36, 36 गुणा में 12, 12 छके 72, 7, 12 24 36 और 7 43। तो कितना गया, 432 आ गया। अब 432 सेकंड आ गया। इसने समझने की कोशिश करियो भाई। सेकंड आ गया तो आप देख मिनटा बना लिया, देख मिनटा में उत्तर दे रहा क्या है तो मिनटा बना दे, बटे 60 कर दे भाई, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड हो, इसलिए 6 पे कटा है, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 यानी 72 बटे 10। ये पूरे गलती कर देंगे भाई, कई है ना, मतलब पूरे पूरे की पूरे क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, लेकिन ये उसमें है मतलब सेकंडा में है यानी मिनटा में है। तो अब देखो कितनी मिनट हो जाएंगी, 10 तो भाग दोगे ना, 10 सत्ते 70 हो जाएंगे, 7 है, लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा 2, 2 बटे 10 गुणा में 60 कर दिया, सेकंड 71, 1 0 है 1 0, 6 दूनी 12 यानी 7 मिनट अरे 12 सेकंड ये होंगी भाई। ठीक है, तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद में जो है बजेंगी, लेकिन नुका है कितने बजे बजेंगी। तो लास्ट टाइम देख लो कितना टाइम दे रखा है, 8:20 दे रखी है। तो 8:20 दे रखी है, तो मिनट के नीचे मिनट जोड़ दो भाई, अनुपात मतलब बज गए 12 मिनट। तो जोड़ दो भाई, 8 20 और 7 27 अरे 12 यानी 8:27 और 12 सेकंड पे वो दोबारा बजेगी भाई। नेक्स्ट भाई, यो और जो यो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है भाई, ये सारा होमवर्क है भाई। यो देखो भाई, हालांकि है तो यो भी सेम में, फिर भी देख लो। 6 घंटियां हैं एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी। देखो भाई, तो राउंडेबल है, राउंडेबल है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो दे दे भाई 2 तय, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छके 12। फिर 2 तय, 2 एकम 2, 9 सॉरी 3 है भाई, 3, 2 दूनी 4, 5, 2 तिये 6। अब 3 तो ले लो भाई, 1 1 3 एकम 3, 2 5 3 एकम 3। अब देखो भाई 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 हो गया। कितना गया, 120 सेकंड है। तो क्या हो जाएगी, बट्टी 60 कर दो भाई, यानी 2 मिनट होगी भाई। ठीक है, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी, 30 मिनट में कितनी बार, यानी देखो 30 बटे 2 यानी
एक तो है 15 उत्तर लगा देंगे, लेकिन पहला वहाँ एक बात भी 30 मिनट में बतानी है, तो एक पहला एडवांस वहाँ बजले है, तो 15 रह के 16 आंसर है भाई इसका, 16 बार बजे। जिस तरह नू देख लिया करो, जो एक कितना क्या भाई, एक देखो मान ले इस तरह 8 बज रहे हैं, तो 8 और 8:30 के बीच में मान ले आधा घंटा टाइम हुआ है, तो उसमें कितनी बार बजेंगी, तो उर्द तो स्टार्ट हो ही ली, एक बार बज ली, और ये मतलब दो तो भाग दे दो यार, इसमें 15 बार बजेगी, एक पहले बजेगी, तो कुल टोटल 16 बार बजेगी भाई। ठीक है भाई, तो मित्रों 16 आंसर है। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपना जो है चैप्टर खत्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपन औसत। किसी भाई की फरमाइश थी कि औसत करवा दो, तो औसत करवाओ। ठीक है, धन्यवाद।